हेलो दोस्तों, मैं पंकज आज स्वागत करता हूँ आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेडी ब्रदर्स ट्रेडिंग में। आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए एक लर्निंग वीडियो होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को पूरा देखें, पूरा एंड तक देखें, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। ये उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो कि बिगिनर है, जो स्टॉक मार्केट में अभी-अभी आए हैं या फिर स्टॉक मार्केट में हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वो लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो देखने के बाद आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें वीडियो को। अगर आपका कुछ फीडबैक होता है, कुछ आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि कोई स्टॉक आपका फँसा हुआ है, कहीं पे आप हेल्प चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम इतने हद तक आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। आपके एक वीडियो के लाइक करने से ये वीडियो उन ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच जाती है जिनको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, लेकिन उनके पास वो फ़ी वग़ैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्रेडर चार्ज करते हैं 20,000, 25,000, ₹30,000 जो ट्रेडिंग कोर्स का चार्ज करते हैं, वो उन ज़रूरतमंद लोगों के पास आपके एक लाइक करने से वो वीडियो पहुँचेगी और उनके लिए हेल्पफुल होगी। मैं वीडियो कंटीन्यूअसली अपने अपने चैनल पे लर्निंग की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आप वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। डेली एनालिसिस की वीडियो अपलोड करता हूँ, आप वो भी हमारे चैनल पे जाके वीकली एनालिसिस की वीडियो अपलोड करता हूँ, वो भी जाके देख सकते हैं। हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं एनालिसिस के 90% में लेवल्स अचीव हुए हैं। अगर आप अभी बिगिनर ट्रेडर हैं, अगर आपको पता नहीं है कि एनालिसिस कैसे करते हैं, तो आप हमारी एनालिसिस की वीडियो वॉच कर सकते हैं और उस एनालिसिस के बेस पे आप कल के यानी अगले दिन जो 1 दिन पहले एनालिसिस देखिए, अगले दिन आप उस लेवल से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफ़िकेशन आपके पास आए। आपको अब चलते हैं हमारे वीडियो पे। जो वीडियो आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इस वीडियो को पूरा जी हाँ, बिल्कुल सही आपने देखा यहाँ पे कि इस वीडियो को पूरा देख लें, लाइफ ना बदल जाए तो कहना। ये बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये मीन कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, वो चीज़ें उसी हद तक हेल्पफुल होगी। लेकिन ये तभी हेल्पफुल होगी जब आप अपने डेली ट्रेडिंग करियर में आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे, आप इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, तो ही ये आप प्रॉफ़िटेबल होंगे, तो ही ये आपकी चीज़ें जो जो आप आज इस वीडियो से सीखने जा रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होगी। जब आप इसको कंटीन्यूअसली प्रैक्टिस में लाएँगे, इसको ओवरराइड नहीं करेंगे, ये जितने भी आपको 5 चीज़ें मैं बताऊँगा, ये जो आपको अब जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो की पॉइंट्स मैं बेसिकली 5 की पॉइंट्स अगर आप अपने ये लाइफ़ में ट्रेडिंग लाइफ में अगर ये इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आपको प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनने से मैं आपको गारंटी देके कहता हूँ कि 100% गारंटी देके कहता हूँ कि आपको प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल बन सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफ़िट आएगा, अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है फोकस ऑन द वन कोर्स अंटिल गेट सक्सेस। अगेन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डोंट ट्रेड विदाउट प्रॉपर नॉलेज। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस एंड सेफगार्ड योर कैपिटल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आस्क योरसेल्फ वेयर टू टेक एंट्री, एग्जिट एंड व्हाई। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है डोंट बी ग्रीडी, बुक प्रॉफिट एंड लॉस ऑन टाइम। एंड हर वीडियो की तरह आपने अगर हमारी पहली लर्निंग की वीडियो देखी होगी, पहले वाले लर्निंग की वीडियो अगर आपने देखी होगी, हर वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट चीज़ें बताता हूँ, जिन्हीं के लोग चार्ज करते हैं, वही सीक्रेट चीज़ों के, वही प्रो टिप्स के जो है लोग चार्ज करते हैं 20,000 ₹25,000 वो सीखने के लिए आपको सिखाएँगे। लेकिन
आपको सी यही चीज़ें कैंडल स्टिक हो गया, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, ये सिर्फ़ यही चीज़ें आपके मार्केट में काम नहीं आएगी, आपकी साइकोलॉजी भी मार्केट में काम आएगी, तो वो साइकोलॉजी कौन स्ट्रॉन्ग करेगा? वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा। या तो आप मार्केट में लॉस करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो धीरे-धीरे आप जब लॉस करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप टाइम जैसे-जैसे टाइम बीतेगा एक्सपीरियंस होगा उससे कर सकते हैं या फिर दूसरा एक और तरीका है जो कि आपको गोल्डन रूल है, जो कि मैं आपको बताऊँगा जिस बेस पे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? वो है दूसरों की गलती से सीखना। अब जो वीडियोज़ वग़ैरह मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये कैसे बता रहा हूँ? ये थ्योरेटिकली थोड़ी बता रहा हूँ, किसी दूसरे की वीडियो कॉपी करके थोड़ी बता रहा हूँ। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जो मेरा ट्रेडिंग करियर का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में फेस किए हैं, जो लॉस फेस किए हैं, प्रॉफ़िट फेस किए हैं, वो सारी चीज़ें जो एक एक्सपीरियंस के तौर पे आज आप लोगों के सामने निकलेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को स्किप करेंगे, आपको भी पता है कि अधूरा ज्ञान जो होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो आप आधी चीज़ें देखेंगे, आधी चीज़ें नहीं समझेंगे, तो इससे बेटर है कि आप वीडियो ना देखें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसे पूरा देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से। फोकस ऑन वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब आप मैं नहीं कहता आपको कि आप सिर्फ हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हमारे दिए हुए लेवल से ट्रेड करते हैं, हमारे लर्निंग की वीडियो देखते हैं और वो उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, उससे आप ट्रेडर बन रहे हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर बन रहे हैं। जो मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं नॉलेज लोगों के साथ शेयर करूँ, ये जो मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया है, इसमें मुझे आप लोगों का भी साथ चाहिए। ये तभी मैं ज़्यादा वाइडर रेंज तक फैला पाऊँगा, अकेले नहीं कर सकता, ये इसमें आप लोगों का भी साथ चाहिए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप एक कोर्स पे फ़ॉलो करें, आप ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही कोर्स को देखें। आप जिसको भी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिसको भी आप अपना आइडल मानते हैं, जो भी ट्रेडर को आप फ़ॉलो करते हैं, वो अपना कोई ना कोई कोर्स चलाते होंगे, या तो वो पेड होगा या तो वो फ्री होगा, या तो यूट्यूब पे डालते होंगे या तो वो पेड में देते होंगे। तो आप उनका कोर्स पूरा करिए, चाहे वो फ्री वाला कर रहे हो या पेड वाला कर रहे हो, पूरा करें क्योंकि आधा अगर आप सीखेंगे तो आप ट्रेडिंग में करियर नहीं बना पाएँगे। अगर आप 50% नॉलेज के साथ मार्केट में उतरेंगे तो आप 100% अपना कैपिटल लूज़ करने वाले हैं विदिन अ स्पैन ऑफ टाइम और ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक कोर्स को फॉलो करेंगे, आप मेहनत करेंगे, चार्ट को देखेंगे, जो भी मैं लर्निंग की वीडियो डाल रहा हूँ या फिर जो भी ट्रेडर लर्निंग की वीडियो डालते हैं या फिर पेड कोर्स ले रहे हैं आप, तो आप अगर उसको पूरा फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो जब तक आपको सक्सेस ना मिले, एक मेथड पे काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें मास्टरी कर जाएँगे और आपको हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा। तो आपको वो चीज़ें अपने ये डेली लाइफ में, डेली ट्रेडिंग लाइफ में इस चीज़ को आपको लाना है, इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आना है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस चीज़ के लिए आप 20,000 ₹25,000 खर्च करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप 20,000 ₹25,000 खर्च करेंगे, वो चीज़ें आपको जो है, वो यहाँ पे फ्री में मिलेगी आपको। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा आप लोगों को जितने भी भाई लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये चीज़ तो फैक्ट है कि जो फ्री की चीज़ होती है ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं लोग, उसको नहीं देखते हैं। जहाँ पे उनको पैसा देना पड़े ना, वो ज़्यादा उनको इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन मैं ये गारंटी ये फैक्ट है, ये सत्य है। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लग रही हो, लेकिन ये फैक्ट है। ये चीज़ आपके मन में भी होगी और ये आप भी जानते होंगे। लेकिन मैं इस इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस चीज़ के लिए आप ये पैसे पे करेंगे ना मार्केट में, वो चीज़ें मेरी चैनल पे आपको फ्री में मिलने वाला है। आपको फ्री में धीरे-धीरे सारी चीज़ें मिलेंगी, फ्री में। मैं खुद ही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सारी वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप सीख सकें टाइमली और प्रॉफ़िट बना सकें मार्केट में। बट वही है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको देखना पड़ेगा। आज आपने एक वीडियो मेरी देख ली, एक वीडियो आपने मेरी देख ली, दूसरी वीडियो आप किसी और की देख रहे हैं,
तीसरी वीडियो आप किसी और के देख रहे हैं। देखिए, ट्रेडिंग के लिए सबका मेथड अलग-अलग है। सब अलग-अलग मेथड को फ़ॉलो करते हैं, सब अलग-अलग सेटअप को फ़ॉलो करते हैं। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता है, आप मान लो डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड करता है, कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न करता है, कोई प्राइस एक्शन ट्रेड करता है। तो हर बंदा उस हिसाब से सिखाएगा आपको, बट मेरी वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, वो चाहे प्राइस एक्शन से हो, कैंडलस्टिक के बेस पे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे हो, सारी मिलेगी। बशर्ते आपको जो है कंसिस्टेंसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, या फिर आप जिस चैनल के साथ भी बने हैं, उस चैनल के साथ आपको बना रहना पड़ेगा। ये आप एक से दूसरे पे जंप करेंगे, तो आपको ना पूरी नॉलेज मिल पाएगी और ना आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। आइए शुरू च चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। डोंट ट्रेड विदाउट प्रॉपर नॉलेज। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? जब तक अब आपको भी पता है कि हमारे लाइफ में नॉलेज कितनी बड़ी चीज़ होती है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। जब तक हमारे पास किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, हम कुछ भी अपने लाइफ में सक्सेसफुली नहीं कर पाएँगे। वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे आपका कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स हो, या फिर आप वो ट्रेडिंग कोर्स मान लीजिए। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो वो आपको किस बेस पे मिलेगा? आपने कोई कोर्स किया होगा, उसी बेस पे मिलेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी राह चलते आदमी को वो दे दिया जाए कि ये बिल्डिंग बनानी है और वो बिल्डिंग बना देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। वो कोर्स क्या कहलाता है? सिविल इंजीनियरिंग। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ताकि आप जो है वो क्लियर समझ पाएँ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो मैसेज आप तक करेक्टली समझ में आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं। दोबारा से एक बार मैं इन्फॉर्म कर देना चाहूँगा कि ये बिगिनर्स के लिए, और जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ लॉस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया गया, और आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, आपने उस बिल्डिंग बनाने का कोर्स नहीं किया हुआ है, तो आपके साथ क्या होगा? आपकी बिल्डिंग इस स्टेज पे आ जाएगी। इस स्टेज पे आ जाएगी आपकी बिल्डिंग। आपने आपने कहीं से 10 चैनल से आपने कुछ सीख के, आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। आजकल इंटरनेट पे देख के आप घर भी बना सकते हैं, इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप जब तक उसका कोई प्रॉपर कोर्स नहीं करेंगे, तब तक आप वो चीज़ नहीं बना पाएँगे जो एक प्रोफ़ेशनल बंदा बना सकता है। तो आपके घर की कंडीशन आपने मान लीजिए कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर के, और ये चीज़ आपने घर बनाने की कोशिश करी, तो बाद में क्या होगा एंड रिज़ल्ट? एंड रिज़ल्ट कुछ ऐसा होगा। तो भाइयों, अगर किसी के मन में ऐसा कुछ है कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बिना नॉलेज, ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बिना नॉलेज के उतर सकता हूँ, तो आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। आपके पास इसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। बिना नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे इस स्टॉक मार्केट में। आप सिर्फ़ लॉस में निकलेंगे, और डेली लॉस में निकलेंगे। तो नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। अगर हमारे चैनल को आप फ़ॉलो कर रहे हैं, तो लर्निंग की वीडियो मैंने अपलोड करी है। कैंडलस्टिक से रिलेटेड आप उन लर्निंग की वीडियो को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। पूरा देखिए वीडियो को, स्किप कर के मत देखिए, नहीं तो स्किप कर के देखने से बेटर है तो देखिए ही मत। तब तो आप, इसका मतलब यही है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेडर बनने के लिए, आप जस्ट टाइम पास के लिए कर रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस करियर में ग्रो करें, तो आप उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और पूरा वॉच करें। आइए चलते हैं, अब ये तो था एक सिंपल सा तरीका जिसमें आपको मैंने एग्ज़ाम्पल बता दिया, नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, सेफगार्ड योर कैपिटल। जी हाँ, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, प्रॉफ़िट एंड लॉस क्या है? ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको कभी प्रॉफ़िट होगा, कभी लॉस होगा। ये धीरे-धीरे करते-करते आपकी एक सेटअप पे एक्यूरेसी बैठेगी, तो वो क्या हो जाएगा, आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए 7 दिन 7 ट्रेड लेते हैं, तो 5 ट्रेड में आपका प्रॉफ़िट होगा, 2 ट्रेड में अगर लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो कोई बात नहीं तब होगा जब वो प्रॉफ़िट से ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। अगर आपने 5 दिन में 10,000 का प्रॉफ़िट बनाया है, और उसमें
5 दिन में 10,000 का प्रॉफ़िट आपका बना, 5 दिन में आपका 10,000 का प्रॉफ़िट बना, अगले दिन में 3,000 का आपने लॉस कर लिया, कोई बात नहीं है। एंड एंड ऑफ द वीक जो आपका प्रॉफ़िट है, वो ₹7,000 का प्रॉफ़िट आपके हाथ में है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है, अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है, ये मान लो 13,000 हो जाता है, तो फिर मिस्टेक है, तो फिर गलती है। ठीक है? तो आपको क्या करना है, वो मैं बता देता हूँ। आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। बिना स्टॉप लॉस हर ब्रोकरेज हाउस जितने भी ऐप आप यूज़ करते हो, उन सब में स्टॉप लॉस की फैसिलिटी होती है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस डिसाइड कैसे करना है? जब आप कभी भी डिसाइड करते हैं, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आपने कोई भी चीज़ ₹100 में अगर आपने ये वैल्यू डिसाइड करी है कि मैं इसे ₹100 पे बाय करूँगा, तो आप ये वैल्यू डिसाइड करने से पहले आप ये डिसाइड करिए कि इसमें मेरा स्टॉप लॉस कितने रुपए पे होना चाहिए। ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ये डिसाइड कर लेते हो कि ₹100 में बाय कर लूँगा, ₹150 पे एग्ज़िट कर लूँगा। अरे भैया, मार्केट रिवर्स आ गई, सेटअप फ़ेल हो गया तो आप निकलोगे कितने पे? ये भी तो डिसाइड करो कि आप अब जो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने जब से चैनल पे आप डाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, बहुत से लोग ऐसे जुड़ रहे हैं जो कि नए हैं, बिगिनर्स हैं, उनको स्टॉक मार्केट की उतनी नॉलेज नहीं है। तो वो उनसे जब मैं पूछता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ का रखा है, तो उनको पता ही नहीं है स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करें। रेट डिसाइड करने से पहले, स्टॉक का प्राइस डिसाइड करने से पहले डिसाइड करिए कि उसका एसएल कितने का होगा। एसएल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपना प्रॉफ़िट डिसाइड करिए। प्रॉफ़िट तभी डिसाइड करिए जब आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लें। स्टॉप लॉस डिसाइड करने के बाद बाइंग के प्राइस के बाद अपना प्रॉफ़िट डिसाइड करिए। कैपिटल सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। कैपिटल अगर आपके पास नहीं रहेगा, तो आप अगले दिन ट्रेड कैसे करोगे? तो इसीलिए कैपिटल रखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। आस्क योरसेल्फ वेयर टू टेक एंट्री, एक्सिट एंड व्हाई। अपने आप से पूछो कि आप कहीं पे एंट्री ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? क्या दिखा आपको वहाँ पे जिस वज़ह से आप एंट्री ले रहे हो? या फिर क्या दिखा आपको जिस वज़ह से आप एग्ज़िट कर रहे हो? तो आपके लिए एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ, हर ट्रेडर को पता होगा, जितने भी या तो जो नए हैं या फिर जो पुराने हैं उनको सबको पता होगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है? इस जगह पे एक डब्ल्यू पैटर्न है। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्यों बाय करूँगा, तो यहाँ पे मेरे को डाउन ट्रेंड में जब मार्केट नीचे आ रही थी तो मेरे को एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है? ये एक बुलिश डोजी होती है जो कि सपोर्ट पे अगर बनती है तो। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हमारे चैनल पे विज़िट करके आप कैंडलस्टिक के बारे में जो भी प्लेलिस्ट है आप उसे प्ले करके आप स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक का कैंडलस्टिक की सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। कौन से बाइंग की होती है, कौन से सेलिंग की होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो इसका जब हाई टूटा तो मैंने इसमें बाय किया। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ का हुआ? इसी कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस हुआ और इसके बाद का जो भी होगा, वो मेरा टारगेट होगा। तो मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस था कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई है सपोर्ट पे और उसके बाद मैं इसमें बाय करूँगा। मान लीजिए कि इस जगह पे आपने एंट्री मिस कर दी। आपको नहीं पता चला, चलो यहाँ पे अभी बाय नहीं करना चाहिए। अगर दोबारा से रिवर्स बैक लेता है और इसी जगह से ऊपर उठता है, तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे, तो मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री लेना आपके दिमाग में नहीं आया या फिर आप श्योर नहीं थे, यहाँ पे आपने एंट्री नहीं ली। वापस जब मार्केट ऊपर से नीचे आया और इसी लेवल से अब जब मार्केट ऊपर जाने लग गया, तो यहाँ पे फिर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है और इसका जब हाई टूटा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मारी, इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस रहा। तो ये क्या हो गया? ये एक हो गया मेरा सेटअप। ये मेरा हो गया सेटअप कि इस जगह पे आया तो मैंने बाय किया। तो ये आपके माइंड में बिठाना पड़ेगा कि आप एंट्री ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो? आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने वहाँ पे एंट्री ली? ये जब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में स्टॉप लॉस डिसाइड करना ज़रूरी है कि इस कैंडल पे आप बाय कर रहे हो तो इस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस रखोगे और उसके ऊपर का आपका टारगेट रहेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
आपको ट्रेडिंग करियर में अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आप डेफ़िनेटली आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बन सकते हैं और ये चीज़ें आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत हेल्प करेगी। तो आपको अपना एंट्री जो लेने जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, ₹100 पे ले रहे हो, तो आप अपने आप से पूछो कि मैं ₹100 पे एंट्री ले क्यों रहा हूँ? ऐसा मेरे को क्या दिखा कि मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ? और अगर मान लो कि आपका ₹150 पे आप यहाँ पे ₹50 का प्रॉफ़िट हो रहा है, तो आप एग्ज़िट कर रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे एग्ज़िट क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ नेगेटिव दिखा आपको कि यहाँ पे आप एग्ज़िट कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप ट्रेड कर रहे हो तो। अब वो कैसे माइंड में रहेगा? हो सकता है कि आप ट्रेडिंग में बहुत हौच-पौच होता है, तो आप उसमें नहीं माइंड में रख सकते हो, तो वो चीज़ें वीडियो के एंड में प्रो टिप आपको एंड में मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे उसे ट्रैक कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। डोंट बी ग्रीडी, बुक प्रॉफिट एंड लॉस ऑन टाइम। बिल्कुल सही टॉपिक है और बिल्कुल हेल्पफुल टॉपिक टॉपिक रहेगा और बहुत ज़रूरी है, ये एक ट्रेडर के लिए कि मार्केट में आपको ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है। प्रॉफिट, लॉस एंड रिस्क, रिस्क टू रिवॉर्ड। आपने बहुत जगह पे सुना होगा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। आइए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ ₹100 में खरीदी और आपने इसमें रखा ₹10 का लॉस कि ये ₹90 पे आएगा तो मैं इसे एग्ज़िट कर दूँगा और आपने प्रॉफिट कितना रखा या तो 110 या फिर 120, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1:1:2 1:2 अगर आप ये ₹120 का प्रॉफ़िट ले रहे हो मतलब ₹20 का प्रॉफ़िट ले रहे हो तो 1:2 और ₹10 का प्रॉफ़िट ले रहे हो तो 1:1 ठीक है? जब आप बिगिनर ट्रेडर हो, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, आपने स्टॉक मार्केट में अभी-अभी अपना कदम रखा है, तो आप अपना प्रॉफ़िट जो है वो 1:1 1:2 रखो। मार्केट बेशक ₹100 वाला जो स्टॉक है वो ₹500 चला जाए, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको 1:2 लेना है या 1:1 लेके निकलना है। आपको ये जब तक आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप मार्केट में लॉस करके निकलोगे। आपका ₹20 का प्रॉफ़िट हो रहा होगा, आप सोचोगे अब मेरा ये ₹50 का प्रॉफ़िट जब होगा तब निकलूँगा। पता चला वो ₹20 से ₹30 भी हो गया होगा, लेकिन वो ₹30 से वापस आ गया होगा सीधा 90 पे। आपका वो ₹30 का प्रॉफ़िट तो गया ही गया, साथ में ₹10 का स्टॉप लॉस भी गया। तो ऐसा काम क्यों करना? अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि किस जगह पे होल्ड करना चाहिए और इससे मार्केट ऊपर जा सकती है, तो आप अपना 1:1 लो, 1:2 लो और मार्केट से निकल जाओ, ट्रेड क्लोज़ कर दो उस दिन के लिए। दूसरी चीज़ एक और बेनिफिशियल चीज़ आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको अपने कैपिटल में से जितना भी कैपिटल आप लगाते हो, मान लो ₹5000 लगा रहे हो, तो इस ₹5000 में से डिसाइड करो कि आप 1 दिन में कितने का लॉस ले सकते हो। आप 1 दिन में कितने रुपए का लॉस ले सकते हो? आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 1 दिन में ₹500 से ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। तो इससे क्या प्रैक्टिस फ़ॉलो की आपने? आपने अपना लॉस मैनेज करना सीख लिया और जिस दिन आपने लॉस मैनेज करना सीख लिया अपना, उस दिन से आपकी एक परफ़ेक्ट जर्नी जो होती है ट्रेडर्स की, वो परफ़ेक्ट जर्नी आपको चालू हो जाएगी। मैं मानता हूँ, अभी भी मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे होंगे, वो वीडियो को स्किप कर के देख रहे होंगे। आपसे गुज़ारिश करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक शेयर करें हमारे साथ ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे तो हम उसके लिए भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले डिसाइड करना है कि आप उस पर्टिकुलर डे के लिए सबसे पहले तो कुछ मैंने नोटिस किया है इंट्राडे ट्रेडर में दिक्कत ये होती है कि वो पोज़ीशन होल्ड कर लेते हैं। अरे भैया पोज़ीशन होल्ड क्यों करनी है? आप इंट्राडे ट्रेडर हो, सेम डे प्रॉफिट लो और निकलो या फिर अगर आपका मान लो लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकलो। आप मान लीजिए कि आपने आपने ₹100 में कोई स्टॉक खरीदा, वो ₹90 का हो गया, ठीक है? सबका नहीं होता, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, उनका भी स्टॉप लॉस हिट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उस ₹90 यानी ₹10 का लॉस कवर करने के लिए आपने एक ट्रेड और लिया। अब उसमें आपको ₹20 का लॉस हो गया। टोटल स्टॉप लॉस कितना हो गया आपका? टोटल स्टॉप लॉस हो गया आपका ₹30 का। अब इस ₹30 को ट्रेड करने कवर करने के लिए आपने फिर एक ट्रेड ले लिया, तो उसे हम कहते हैं अपने ट्रेडिंग लैंग्वेज में ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको दिन के 1 से 2 ट्रेड लेने हैं। अगर आपके स्टॉप लॉस के अंदर मान लीजिए एक ट्रेड में आपको
₹200 का स्टॉप लॉस हो गया, ₹200 आपका लॉस हो गया, अगले ट्रेड में ₹200 का और लॉस हो गया, ₹400 हो चुके हैं, तो भैया आप उस दिन मार्केट से निकल जाओ, अपने सिस्टम को बंद करो, आराम करो, क्योंकि आपका उस दिन का हो गया। अगर आप प्रॉफ़िट अगर ये सोचोगे ना कि मैं डेली प्रॉफ़िट लेके ही निकलूँगा मार्केट से, तो आप कभी भी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा महारथी मार्केट में और ट्रेडर नहीं बैठा हुआ है, जिसकी 100% एक्यूरेसी है। उन लोगों के पास टेक्नीक अलग-अलग है कि वो अपने लॉस को कैसे मैनेज कर लेते हैं, अगर उनको लॉस भी हो रहा होता है तो उसको प्रॉफ़िट में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको एक टाइम टाइम देने के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट में आएगी। आप लोग, क्या होता है ना कि मार्केट में लोग उतरते हैं, उनको लगता है कि अरे यार, ये फेसबुक पे देख लिया, किसी ने स्क्रीनशॉट डाल दिया, यूट्यूब पे किसी का प्रॉफ़िट देख लिया, किसी ने 10 लाख रुपए का प्रॉफ़िट डाल दिया, किसी ने 5 लाख रुपए का प्रॉफ़िट डाल दिया। तो लोगों को लगता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे बिल्कुल आप कर सकते हो, नो डाउट आपकी कैपेसिटी पे हम लोग बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो कि उस ट्रेडर ने जो आज 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, जो आज 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, उसने 5 साल मार्केट को दिए हैं, 5 साल इन्वेस्ट किए हैं, 5 साल अपना खून-पसीना एक किया है, तब जाके वो आज लाख रुपए, 50,000 रुपए कमा रहा है। और आपको आए हुए 10 दिन नहीं हुए हैं मार्केट में, आप सोच रहे हैं कि मुझे 50 लाख रुपए मिल जाए, और वो भी बिना नॉलेज के। तो आप पोज़ीशन होल्ड क्यों करते हैं? आप एकदम सेम डे निकलो, सेम डे बुक करो प्रॉफ़िट और सेम डे निकलो। अगर लॉस होता है तो सेम डे बुक करो, सेम डे निकलो। अब मान लो कि आप ऑप्शन बायर हो, आपने कोई भी पोज़ीशन ₹100 में बाय की हुई है, और अगर मार्केट ₹80 पे कंसोलिडेट कर गया ना पूरे 1 दिन, तो उसे ₹100 पे वापस जाने के लिए ₹120 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब जाके ये ₹100 पे आपका वापस से पहुँचेगा। तो ऐसा काम ही क्यों करना? अगर आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाओ, ट्रेड को होल्ड मत करो। अगर अब कई ट्रेडर ऐसा भी होते हैं, इस मेंटालिटी के साथ भी उतरते हैं, यार आज बाय कर लेता हूँ, डे एंड पे बाय कर लेता हूँ, ₹100 में कल मार्केट सीधा 200 खुलेगी, तो मेरा ये ₹100 वाला आइटम ₹150 में हो जाएगा। आपने ये तो सोच लिया 150 में हो जाएगा, लेकिन गैप अप, गैप डाउन किसी के हाथ में नहीं होता। मार्केट अगर ₹100 गैप डाउन खुल गई, तो ये ₹100 वाला जो है, ये ₹70 भी हो जाएगा। तो आपको ऐसा काम क्यों करना? आप अगर इंट्राडे ट्रेडर कहते हो अपने आप को, इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप अपने आप को डेली प्रॉफ़िट बुक करो और डेली एग्ज़िट करो वहाँ से। अगर लॉस होता है तो एग्ज़िट करो, लॉस में एग्ज़िट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस लेना भी सीखना चाहिए हमें। तो रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैंने आपको बताया, वो मेंटेन करके रखो। अपना एक लॉस डिसाइड करो आप, कि मेरे को इतना लॉस लेना है, और इससे ज़्यादा लॉस मेरे को मार्केट में उस पर्टिकुलर डे के लिए नहीं करके जाना है। मान लीजिए आपने आपने 5 आपने यहाँ पे 1:2 का आपको प्रॉफ़िट मिल गया। आपने आज की डेट में ट्रेड किया, 1:2 यानी ₹120 का आपको ₹20 का प्रॉफ़िट आपको मिल गया। तो अगले दिन आप कोशिश करो कि इस ₹20 में से आप सिर्फ़ ₹5 का लॉस करो। आप ₹5 से ज़्यादा का लॉस मत करो। मैं एकदम छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। वैसे आप अपने एग्ज़ाम्पल के साथ अपने पोज़ीशन साइज़ को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो 5 आप इस ₹20 में से सिर्फ़ ₹5 का लॉस करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ₹15 आपके पास पड़े रहेंगे, जो कि सेफ रहेंगे। अब उस पर्टिकुलर डे के लिए ₹5 ही का लॉस हुआ ना, कोई बात नहीं, ₹15 मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। आज के लिए मैं ट्रेड बंद कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करूँगा। नेक्स्ट डे ने अब हर दिन तो एक जैसा नहीं होता ना, एक दिन आपका सेटअप फेल हो गया, हर दिन थोड़ी सेटअप फेल होगा, हर दिन आपको थोड़ी लॉस होगा। आप इस कंट्रोल के साथ करेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि ट्रेडर्स जो हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ट्रेडर्स जो बिगिनर ट्रेडर है, वो हेवी लॉट में ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के बाद हेवी लॉट में ट्रेड करते हैं। तो हेवी लॉट में ट्रेड आप करते हो, आपने आपने अगर निफ्टी का 4 लॉट बाय किया, यानी 200 शेयर बाय किए, और वो आपने ये सोचा कि ये ₹10 ऊपर चला जाएगा, द ₹10 ऊपर चला जाएगा तो मेरा ₹2000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते हो, अगर ये ₹10 नीचे आ गया, तो ये ₹2000 का लॉस भी होना है। तो आप अगर बिगिनर हो तो आप 1 लॉट में ट्रेड करो। 1 लॉट से ज़्यादा में आपको ट्रेड नहीं करना है। 1 लॉट में आप ट्रेड करो, और अगर आपका लॉस हो जाता है तो लॉस लेके निकल जाओ, प्रॉफिट हो जाता है प्रॉफिट लेके। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनसे मैंने क्या सीखने को मिला है मुझे। उन्होंने
उन्होंने पोज़ीशन बना ली। अब उनको पता नहीं है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस किस जगह पे लेना है। अब उन्होंने ₹100 में कोई चीज़ खरीदी, उन्होंने सोचा चल 90 ही तो गया है, अभी ₹10 ही का तो लॉस हो गया, थोड़ा-सा और रुक जाते हैं। वो ₹80 आ जाता है। अरे कोई बात नहीं, ₹80 ही तो आया, ₹20 ही का लॉस हुआ है ना, अभी ये यहाँ से रिकवर कर देगा। वो ₹70 पे आ जाता है और वो ₹70 करते-करते वो क्या होता है, वो ₹20 पे आ जाता है, ना उनका वो लॉस कभी कवर होता है, साथ-साथ उनका जो कैपिटल चला जाता है, वो अलग से चला जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप उस दिन मार्केट से ₹10 का लॉस लेके निकल जाते, अगर आप उस दिन अपने ईगो पे नहीं आते कि नहीं भैया आज तो मार्केट लेके दिखाए, मैं मार्केट से तो प्रॉफ़िट ही लेके निकलूँगा, तो आप अपना उस दिन का ये जो ₹60 आपने लॉस किया है, ₹70 ₹80 जो भी लॉस किया है, वो कैपिटल आप सेव कर लेते, आप ₹10 के लॉस में निकल जाते, कल वो ₹10 का क्या पता आपको ₹20 का प्रॉफ़िट मिल जाता, वो ₹10 भी कवर हो जाते, साथ में आपको प्रॉफ़िट भी मिल जाता। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। डिसिप्लिन अगर आपके पास नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में मत उतरो। अगर आप ये कहीं से सुन के, ये कोट सुन के अगर आप मार्केट में उतर रहे हो कि शेयर मार्केट जो है इतना गहरा कुआँ है कि यहाँ से पूरे शहर के पैसों की प्यास बुझ सकती है। बहुत फ़ेमस डायलॉग है, आप लोग भी जानते होंगे कहाँ से। तो भैया आप ये भी समझ लो कि कुआँ कितना गहरा होता है। आप उसको भरते-भरते थक जाओगे, अपने अकाउंट को आप भरते-भरते थक जाओगे, आपका लॉस होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। तो ये जो है, ये चीज़ें जो हैं, एक आप किसी भी ट्रेडर का कोर्स लेते हैं 20,000, 25,000, ₹15,000 का कोर्स लेते हैं, वो आपको या फिर आप हमारे चैनल पे ही आते हैं, मान लीजिए हमारा ही कोर्स देखते हैं आप वो आप वहाँ से फ्री चैनल है, फ्री कोर्स है, आप वहाँ से देखते हैं आप वो चैनल को वॉच करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको कोई भी यही सिखाएगा कैंडलस्टिक क्या होती है, फिबोनाची क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को अपने डेली लाइफ़ में डेफ़िनिटली यूज़ करें। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो कोई और ना करे। जब लॉस होता है ना, तो आप फाइनेंशियली हैरेस नहीं होते हो। आपको एक मेंटली भी प्रेशर बनता है। मेंटली आप जो है आपका जब लॉस होता है, तो आपका मेंटली भी प्रेशर पड़ता है आपको। आप इमोशनली, मेंटली हर तरीके से आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और फ्रस्ट्रेट होने के बाद क्या होता है, आपके पास कोई और चांस नहीं बचता क्योंकि आपका कैपिटल ज़ीरो हो चुका है, आपको मार्केट से निकलना पड़ता है। तो आप उस टाइम में बोल देते हो कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, इस मार्केट को जो है अब एग्ज़िट करो यहाँ से, कुछ और ही देखेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब जो हमारा है प्रो टिप टाइम। अब जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको बताऊँगा अपनी तरफ से कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, आपको प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनने के लिए। तो सबसे पहले डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर ट्रेडर्स। आप किसी और ट्रेडर को आप मैं मना नहीं करूँगा, आपका कोई इंस्पिरेशन है, आपका कोई आइडल है, आप उनको फ़ॉलो ना करो, मैं ये मना नहीं करूँगा, मेरा भी कोई इंस्पिरेशन है, मेरा भी कोई आइडल है, मैं भी फ़ॉलो करता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता हूँ। आपके पास ₹10,000 का कैपिटल है, ठीक है? आपके पास ₹10,000 का कैपिटल है, किसी के पास 1 सीआर का कैपिटल है, इसके साथ आप कैसे कंपेयर करोगे अपने आप को? ये 50 लाख रुपए प्रॉफ़िट कमा रहा है और ये आप इसके साथ अगर आप अपने आप को कंपेयर करके आप उतना बड़ा लॉट उठा लोगे, सबसे पहले तो उठा ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपके पास कैपिटल ही ₹10,000 का है, लेकिन आप ट्रेड में जंप करते हो, अननेसेसरी जंप करोगे तो आप क्या करोगे? ये जो ₹10,000 का कैपिटल है, ये आप इसको कर दोगे ज़ीरो। ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर आप मार्केट से वापस चले जाओगे। मार्केट का एक प्रोसेस है कि मार्केट में उतरते 100% लोग हैं, लेकिन उसमें से 90% लोग फेल होके वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज, उनके पास ग्रीड होता है, उनके पास ईगो होता है, तो ये इस चीज़ों वो सीखना नहीं चाहते हैं, सबसे पहले तो सीखना नहीं चाहते हैं। अगर कोई भी अपनी नॉलेज जैसे कि मैं अपनी नॉलेज फ्री में शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे को नहीं चाहिए मैं कोई फ़ी आके सीखे कोई फ़ी दे उसके बाद सीखे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज जो है वो फ्री में मिले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन उस वीडियोज़ को कोई वॉच नहीं करना चाहता। मैं मानता हूँ कि हो सकता है वो वीडियो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन इसकी गारंटी देता हूँ कि वो वीडियो नॉलेजेबल होगी। अब उस इसकी भी गारंटी देता हूँ साथ-साथ मैं आपको कि आप उस वीडियो को वॉच करेंगे,
तो आपको जहाँ पे आप 20,000 ₹25,000 आप पे कर रहे हो ना, वो पे नहीं करना पड़ेगा आपको। सारी चीज़ें ए टू ज़ेड आपको हमारी वीडियो में मिलेंगी, जिसके लिए आप 20,000 ₹25,000 फूँकोगे। लिटरली आप फूँकोगे जिसके लिए 20,000 25,000 वो सारे हमारे चैनल पे फ्री में मिलेगा। लेकिन आप सीखो तो सही, आप प्रैक्टिस तो करो। आप हम जो लेवल्स देते हैं, उन लेवल्स को पेन और पेपर पे नोट तो करो। 1 महीने फ़ॉलो को तो करके देखो आप। मैं कह रहा हूँ कि आप 1 महीने क्या, आप 1 हफ्ते फ़ॉलो करके देखो, आपको रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। सारी चीज़ें पूरी डिटेल वीडियो बना के डालता हूँ। तो उसमें से 90% ट्रेडर्स जो होते हैं वो फेल होके वापस चले जाते हैं और सिर्फ़ 10% ट्रेडर्स प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आप इस 90% की कैटेगरी में आना चाहते हो या फिर सीख के, मेहनत करके आप इस 10% की कैटेगरी में आना चाहते हो। ये टोटली आपके ऊपर होता है। ये टोटली आपके ऊपर है। तो किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। किसी का बहुत ज़्यादा कैपिटल है, किसी का बहुत कम कैपिटल है, कैसे आप एक-दूसरे को कंपेयर कर सकते हो? जिसके पास 1 सीआर का कैपिटल है भाई, उसके पास 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, उसने उतना टाइम दिया हुआ मार्केट को। रातों-रात थोड़ी, अगर आप जो होता है मार्केट में, आप इस वजह से उतरते हो। अब मैं वो आपको अगले पॉइंट पे बताऊँगा। देखिए, उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका, मेक ट्रेडिंग जर्नल, नोट एवरी सिंगल ट्रेड। जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, तो आप वो ट्रेड क्यों ले रहे हो? आप उस ट्रेड को कितने प्राइस पे ले रहे हो? आपने उस ट्रेड को अ, उसका स्टॉप लॉस कितना सेट किया हुआ है? कितना टारगेट लेके आप निकल रहे हो? और क्या आपको ऐसा दिखा था जिस वजह से आपने ट्रेड लिया है? तो ये सारी चीज़ें आप चाहे कंप्यूटर पे नोट करना चाहते हैं, कंप्यूटर पे नोट करें, एक्सेल फ़ाइल बना लें, या फिर कॉपी पेन पे नोट करना चाहते हैं, कॉपी पेन से नोट करके आप उसे रखें। ताकि मान लीजिए जहाँ पे आपको लॉस होता है, तो आप डे एंड पे जब उसको रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे मेरा लॉस क्यों हुआ, तो आप उसका मिस्टेक फाइंड करेंगे, तो ट्रैक करने में ईज़ी होगा। आपको पता चलेगा कि अच्छा, यहाँ पे तो ये डब्ल्यू पैटर्न, मान लीजिए आपने डब्ल्यू पैटर्न पे बाय किया। डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करने का तरीका क्या होता है? इस लेवल पे आप बाय करो, या तो इसको क्रॉस करे तो बाय करो। आपने क्या किया, इस बीच में बाय किया। ठीक है, इस बीच में बाय किया, पता चला मार्केट इसी हाई से जो है, अब यहाँ से रिटर्न ले लिया। तो रिटर्न ले लिया, तो अगर आपने यहाँ तक बाय किया होता, तो एट लीस्ट यहाँ तक का तो प्रॉफ़िट आपका होता ही, इस जगह तक का। आपने यहाँ बीच में बाय कर लिया, आपका थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट हुआ। आपने सोचा ये नेकलाइन ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ से रिवर्स कर दिया, यहाँ से डब्ल एम पैटर्न बना दिया, जो कि बेयरिश पैटर्न होता है, आपका स्टॉप लॉस भी लेके चला गया। तो आपको अपना इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है सारी चीज़ें नोट करके रखो। तो इस नोट करने के तरीके से आप इस प्रोसेस के साथ ये सीख पाओगे, जहाँ पे आपने लॉस किया, जब डे एंड पे उसको रिव्यू करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक क्या थी, उस मिस्टेक को आप दोबारा नहीं दोहराओगे। तो इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनाओ। उसके बाद आता है हमारा, डू नॉट कंपेयर एंड गेट फैसिनेटेड विद अदर्स प्रॉफिट। ये चीज़ें मैंने बहुत नोटिस करी है स्टॉक मार्केट में। लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं, लोग अपना वीडियो डालते हैं प्रॉफ़िट का, वो कुछ गलत नहीं है। गलत तब है जब उसको लोग गलत तरीके से लेते हैं। आप जो भी वीडियो अगर डालते हैं, कल हो के मैं भी अपना प्रॉफ़िट का वीडियो डालूँ, तो मैं तो डिस्क्लेमर डाल के डालूँगा कि भैया, इससे आप फ़ैसिनेटेड मत होना, इससे जाके कोई गलत स्टेप मत उठा लेना, मार्केट में बिना नॉलेज जंप मत कर जाना और लॉस मत कर लेना। मैं तो डिस्क्लेमर डाल दूँगा। लेकिन उसमें एक्शन कौन लेता है? उसमें एक्शन लेते हैं रिटेल ट्रेडर, जो कि नए-नए हैं, जो कि रातों-रात करोड़पति बनना चाहते हैं। वो बिना मेहनत किए हुए करोड़पति बनना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए लॉस हो जाता है। ये उन लोगों के लिए क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है, लॉस हो जाता है। लोग क्या करते हैं, टिप प्रोवाइडर के चक्कर में फँस जाते हैं। अब मैं टिप प्रोवाइडर का एक फैक्ट देता हूँ आपको। मानता हूँ वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत लर्निंग की चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और मुझे पता है अभी तक कई व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो आपसे एक गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अब टिप प्रोवाइडर का मैं आपको क्या कह रहा था, टिप प्रोवाइडर के चक्कर में कभी ना फँसें, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। टिप प्रोवाइडर क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आपको बोलेंगे ₹100 में बाय कर लो, और वो जब ₹120 पे जाएगा तो एग्ज़िट करवा देंगे, ठीक है? आपको ये आ गया कि अच्छा चलो ₹20 का प्रॉफ़िट तो आ गया।
लेकिन उसका राइट बाइंग प्राइस क्या था? राइट बाइंग प्राइस था ₹70 आप ये ₹70 पे कब बाय कर पाते? जब आपको नॉलेज होती। जब आपको नॉलेज होती कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे तो वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। तो अगर आपको ये सेल्फ नॉलेज होती, तो आप इस चीज़ को ₹70 पे बाय करते, ना कि ₹100 पे और वो ₹70 से ₹120 पे चला जाता और ₹50 का आपको प्रॉफ़िट हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका लॉस भी होता ना, तो आप अपने आप को कोसेंगे। लेकिन अगर आपने टिप प्रोवाइडर से टिप लिया है और उसका लॉस हो गया ना, तो आप उसको कुछ नहीं बोल पाएँगे क्योंकि आपने उसको प्रीमियम दिया, उसने अपने चैनल पे डिस्क्लेमर डाला हुआ है कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप टिप प्रोवाइडर के चक्कर में ना फँसें, वो आपको 3 दिन प्रॉफ़िट करवा के देंगे, बाकी 2 दिन में लॉस करवा देंगे, वो सारा आपका प्रॉफ़िट भी चला जाएगा और कैपिटल भी चला जाएगा। तो टिप प्रोवाइडर से अवॉइड करें। टिप प्रोवाइडर कभी भी आपको ₹10, ₹20, ₹30 का प्रॉफ़िट देगा। लेकिन जब आप सीखेंगे ना, खुद से सीखेंगे, खुद से एनालिसिस करना सीखेंगे, तो आप वो ₹10, ₹20 के प्रॉफ़िट को आप ₹50-50, ₹100-100 प्रॉफ़िट में भी निकल सकते हैं। लेकिन आपको उस जगह पे राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्ज़िट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आप किसी दूसरे के प्रॉफ़िट को देख के फ़ैसिनेटेड मत हो। आप मार्केट में उतरते हो, नॉलेज के साथ उतरो, नॉलेज गेन करने के बाद उतरो और उसके बाद प्रॉफ़िट धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली, आराम-आराम से प्रॉफ़िट बुक करना स्टार्ट करो। धीरे जब आपको भी 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ऐसा टाइम आपका भी आएगा जब आप लाख रुपए, 50 लाख रुपए प्रॉफ़िट अर्न करेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा-सा टाइम देना है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। तो जिनके पास होता है वही ट्रेडर बन पाते हैं, जिनके पास नहीं होता है मार्केट को हाथ जोड़ के इन 90% में आके और मार्केट से इस नाइन इ इन 90% कैटेगरी में आके मार्केट से वापस चले जाते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि यूज़ 20% ऑफ योर कैपिटल ट्रेड इन इक्विटी नॉट इन ऑप्शन। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं, तो आप ऑप्शन को अवॉइड करें। ऑप्शन में प्रीमियम डीके बहुत होता है, प्रीमियम डीके के चांसेस होते हैं। इक्विटी में आप एमआईएस करके मतलब इंट्राडे ऑर्डर करके आप उसमें लिवरेज लेके आप ट्रेडर से जो भी ब्रोकरेज यूज़ करते हैं, लिवरेज लेके आप ट्रेड कर सकते हैं और अपने कैपिटल का अगर आपके पास लाख रुपए कैपिटल है, तो आप उसमें से ₹20,000 बस लगाइए मार्केट में। ₹20,000 लगाइए उसी का 10% प्रॉफ़िट लीजिए। ₹20,000 लगाया और ₹20,000 का 10% आपने प्रॉफ़िट लिया और उस 10% प्रॉफ़िट से आप निकल गए। धीरे-धीरे जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तो उसी 20,000 से फिर आप लाख रुपए लगाने लग जाएँगे, 2 लाख और आप क्योंकि आपका कैपिटल ग्रो हुआ होगा, उसके साथ-साथ आपको एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, ये चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा। अपने चैनल पे मैं अपनी तरीके से जितनी भी चीज़ें अपलोड कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें करूँगा, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो। लेकिन ये सिर्फ़ मेरे इकलौते के करने से नहीं होगा, इसमें हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए, इसमें हमें आपका भी साथ चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच इतने पेशेंस के साथ हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, नॉलेज वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ और नॉलेज आपको मिली तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो देखने के बाद आप मिस कर जाते हैं वीडियो को लाइक करना। मेरी गुज़ारिश है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हो, पहुँचे और जैसे आप इसका लाभ उठा पा रहे हैं, बाकी लोग भी लाभ उठा पाएँ और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई फीडबैक है या फिर कुछ अच्छा लगा आपको वीडियो में और वो आप कमेंट करके बताना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप हमें बता सकते हैं। अगर आपका कुछ फीडबैक है उसके लिए भी हम ओपन हैं। आप हमें बता सकते हैं कि अगर कुछ फीडबैक है, वीडियो में कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या फिर मान लीजिए कि आपका कोई पोज़ीशन फँसा हुआ है, स्टॉक फँसा हुआ है, आप पता नहीं है कि अब यहाँ से निकलना चाहिए या बने रहना चाहिए। तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसकी एनालिसिस आपको बताएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी फैमिली बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के जो भी मैं प्रोसेस स्टार्ट किया है मैंने लोगों की हेल्प करने का ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। तो इसी उम्मीद के साथ आपको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को वॉच करें, इसको फ़ॉलो करें, देख के मत छोड़ दें। आप हमारी लर्निंग की भी वीडियो देखते हैं तो देख के मत छोड़ दें। आप उसे चार्ट पे फ़ॉलो करें, चार्ट पे टाइम इन्वेस्ट करें। जितना आप चार्ट को देखोगे, उतना आपके माइंड में बैठेगा और आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाओगे। जि ज जितना प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफ़िटेबल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इन चीज़ों को आप नोट करो। इन चीज़ों को नोट करने के बाद आप अपना डेली ट्रेडिंग लाइफ़ में यूज़ करो, ताकि आपको उस चीज़ से फ़ायदा हो। आप इसको देख के छोड़ देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होना उससे, देख के छोड़ देंगे तो। लेकिन अगर आप इसको अपने ट्रेडिंग लाइफ़ में फ़ॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% कि आपका ट्रेडिंग करियर सुधर जाएगा, आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफ़िट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच।